हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे पाइथन के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इन तीनों का यूज़ लूप के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए होता है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक का काम होता है लूप को प्रीमेच्योरली स्टॉप करना और लूप से बाहर निकल जाना। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वीएस कोड में इसका एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ और उसमें आई वेरिएबल को ले लेता हूँ और रेंज दे देता हूँ एक 1 से लेकर 6 तक। ये हमारा लूप चलेगा। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, आई जो है इज इक्वल टू 3 अगर रहा तो ये जो लूप है स्टॉप ब्रेक हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, जो आई में वैल्यू रहेगी 3 उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा और उसको थोड़ा सा एंड से साइड कर लेता हूँ। चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल पर। तो देखा आपने दोस्तों, जैसे ही हमारा 3 के इक्वल हुई वैल्यू तो इसने लूप को एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया। यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 2 मिला क्योंकि हमने इक्वल टू 3 करा। अगर मैं इसको यहाँ 0 से स्टार्ट करवाऊँ तो हमें यह आउटपुट में 3 देगा। 1 0 हमेशा जो है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। चलिए दोस्तों, अब जो है पाइथन में जो है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है करंट इटरेशन को स्किप करके अगले इटरेशन पर मूव करना। यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैं यहाँ वीएस कोड में एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा और उसमें मैं एक लिस्ट में वैल्यू दे दूंगा 1 2 3 4 5। अब मेरे पास इस लिस्ट में 5 वैल्यू है। मैंने अब एक कंडीशन दे देता हूँ, आई इक्वल टू 3 रहा तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट ले लेता हूँ और इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देता हूँ और एंड का यूज़ करके इसको 1 लाइन में ले लेता हूँ। अब मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा तो आप देख सकते हो 1 2, जैसे ही ये इक्वल टू 3 हुआ तो इसने उसको आगे की वैल्यूज़ को कंटिन्यू रखा और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं फॉर लूप में, या कहीं और भी इसका यूज़ कर सकते हैं कोड में। अब बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। बेसिकली पास स्टेटमेंट एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है जो कुछ नहीं करता। अगर हमें कोई फंक्शनलिटी फ्यूचर में लिखनी हो तो पास का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पास स्टेटमेंट का, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पास स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कमेंट में। एक फॉर लूप बनाता हूँ और उसमें रेंज दे देता हूँ 1 से लेकर 6 तक। इसको सिंटैक्स सही कर लेता हूँ। कॉलन देकर मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, आई इज इक्वल टू 3 रहा तो ये पास हो जाना चाहिए। बेसिकली पास जो है कोड को जो है हमारे पास कर देता है। अब मतलब रुकाता नहीं है, कंटिन्यू वो चलता है। अब मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ तो देखा आपने, यहाँ पर इसने आउटपुट में हमें 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ दे दी। तो पास ये। चलिए दोस्तों, अब क्योंकि एक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। सेकेंड हमने कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है करंट इटरेशन को स्किप करके आगे बढ़ाता है। और थर्ड देखा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट बेसिकली प्लेस होल्डर होता है, कुछ नहीं करता। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी इस वेबसाइट पर www.ikaratechnology.com पर आकर यहाँ दिए गए सैम्पल क्वेश्चंस को अपने वीएस कोड में ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।